रात को मोटिवेशन आता है, सुबह सब खत्म हो जाता है। तुम गोल्स बनाते हो, फिर डिस्ट्रैक्शन में खो जाते हो। कभी ओवरथिंकिंग, कभी फियर, कभी वैलिडेशन की टेंशन, और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड हर छोटी चीज से अफेक्ट होने लगता है। एक नेगेटिव कमेंट, एक रिजेक्शन, एक फेलियर, और पूरा दिन खराब। लेकिन क्या हो अगर हैप्पीनेस का सीक्रेट पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, बल्कि अननेसेसरी चीजों को इग्नोर करना हो? क्या हो अगर सक्सेसफुल लोग हर चीज की टेंशन नहीं लेते, बल्कि सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो एक्चुअली मैटर करती हैं? और एग्जैक्टली इसी ब्रूटल ट्रूथ को एक्सप्लेन करती है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफक बाय मार्क मैनसन। और आज ऑडियो हसल पर हम इसी किताब की गहराई में उतरेंगे, जो तुम्हारी हैप्पीनेस के बारे में पूरी थिंकिंग चेंज कर सकती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में कुल 8 पॉइंट हैं जो इस पूरी किताब से निकाले गए हैं, और हर पॉइंट आपको बहुत कुछ सिखाता है। पॉइंट नंबर 1, रनिंग अवे फ्रॉम द पेन इज द रियल प्रॉब्लम। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ की प्रॉब्लम फेलियर, रिजेक्शन, स्ट्रेस, लोनलीनेस, हार्ड वर्क और प्रेशर है। लेकिन बुक कहती है कि असली प्रॉब्लम ये नहीं है। असल प्रॉब्लम है इन चीजों से लगातार दूर भागना। इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझो, मान लो एक यंग लड़का है जो पढ़ाई करके कुछ अच्छा करना चाहता है। उसका सपना कुछ भी हो सकता है, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना या कुछ और। वह जेन्युइनली अपने सपने पूरे करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह पढ़ने बैठता है उसे बोर्डम फील होता है, माइंड अनकंफर्टेबल फील करता है, पढ़ने का मन नहीं करता। फिर भी वह पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका माइंड उसे दूसरे अच्छे काम गिनाने लगता है कि चलो वॉक किया जाए, पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाया जाए और अदर। अब उसके पास 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस, थोड़ा पेन टॉलरेट करे और पढ़ाई कंटिन्यू रखे। दूसरी चॉइस, मोबाइल उठाए और शेड्यूल बनाए या वॉक पर निकल जाए। ज्यादातर लोग दूसरी चॉइस चुनते हैं, क्योंकि ये बुक कहती हैं People spend their entire lives searching for pain-free happiness। मतलब ह्यूमन ब्रेन हमेशा इजी कंफर्ट ढूंढता है। लड़के की कहानी पर वापस आते हैं। लड़के ने भी दूसरी चॉइस चुनी और शेड्यूल बनाने लगा, लेकिन शेड्यूल बनाते बनाते वह कहाँ पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। अभी वह रैंडम स्क्रॉलिंग कर रहा था और उसे अच्छा फील भी हो रहा था, लेकिन यह ट्रैप है। उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोची थी, लेकिन एक नई प्रॉब्लम फिर से आ गई। यहीं पर किताब कहती है हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंडिंग, इट कम्स फ्रॉम सॉल्विंग देम। मतलब काम से खुशी तभी मिलेगी जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अब अगले दिन जब वह फिर पढ़ने बैठेगा तो डिस्कम्फर्ट पहले से ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन सीख चुका है पेन आते ही एस्केप करना है। धीरे धीरे उसका फोकस वीक होने लगेगा, डिसिप्लिन टूटने लगेगे, कॉन्फिडेंस गिरने लगेगे। फिर वह सोचेगा मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं लेजी हूं, मैं मेंटली वीक हूं। लेकिन सच में उसकी वीकनेस लेजीनेस नहीं है, उसकी वीकनेस है डिस्कम्फर्ट टॉलरेट न कर पाना। रियल लाइफ में यही हर जगह होता है। रिलेशनशिप में लोग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं, कुछ समय तक पीस रहती है, फिर एक दिन पूरा रिलेशनशिप टूट जाता है। हेल्थ में लोग अनहेल्थी हैबिट्स छोड़ने का पेन अवॉइड करते हैं, फिर बाद में बॉडी प्रॉब्लम्स झेलते हैं। करियर में लोग रिजेक्शन और फेलियर से डरते हैं, इसलिए कोशिश ही नहीं करते, फिर पूरी लाइफ रिग्रेट में निकल जाती है। लेकिन बुक के ऑथर कहते हैं अ पर्सन्स सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रगल्स दे विलिंगली एक्सेप्ट। मतलब सक्सेस तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन कोई पेन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। पेन सिग्नल है ग्रोथ का। जिम में मसल पेन ग्रोथ का सिग्नल है, स्टडी का स्ट्रेस इंप्रूवमेंट का सिग्नल है, रिजेक्शन मैच्योरिटी का सिग्नल है, फेलियर लर्निंग का सिग्नल है। लेकिन अगर तुम हर बार पेन आते ही भागोगे तो तुम सिर्फ टेम्पररी कंफर्ट पाओगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ नहीं। और यही सबसे डेंजरस चीज है, क्योंकि कंफर्ट धीरे धीरे इंसान को वीक बना देता है। इजी डोपामीन,
इंस्टेंट प्लेजर, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, ये सब शुरुआत में रिलीफ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान को मेंटली फ्रैजाइल बना देते हैं। फिर छोटी सी प्रॉब्लम भी पहाड़ लगने लगती है। इसलिए बुक इनडायरेक्टली ये सिखाती है, स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जिन्हें पेन नहीं होता। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो पेन के बावजूद भागते नहीं। और सच यही है, कई बार लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो पेन नहीं होता जिससे तुम डर रहे हो, बल्कि वो आदत होती है जिसमें तुम हर मुश्किल चीज से भागने लगते हो। सिंपल वर्ड्स में ऑथर का पूरा मैसेज यह है, पेन एनिमी नहीं है, पेन लाइफ का अनअवॉइडेबल पार्ट है। उससे भागना इंसान को वीक बनाता है, जबकि उसे फेस करना इंसान को ग्रो कराता है। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ नॉट गिविंग अ फक? जब लोग इस टाइटल को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ऑथर कह रहे हैं, किसी की परवाह मत करो, केयरलेस बन जाओ, रूड बनो, इमोशंस खत्म कर दो। लेकिन किताब इसके खिलाफ है। किताब के ऑथर का मतलब बिल्कुल अलग है। किताब कहती है, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड अटेंशन है। हर चीज को इंपॉर्टेंस देना फालतू एनर्जी वेस्ट करना है। ब्लकी, अपनी एनर्जी और अटेंशन सिर्फ मीनिंगफुल चीजों पर खर्च करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज ज्यादातर लोग हर छोटी चीज को सीरियसली लेने लगे हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखो, हम किसी के पास मैसेज करते हैं तो हमारा अटेंशन वहां पर चला जाता है कि मैसेज सीन किया कि नहीं, रिप्लाई दिया कि नहीं किया। हम कुछ बोलने से पहले ये देखते हैं कि कौन जज कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। इन सब पर हम अपनी एनर्जी लॉस क्यों कर रहे हैं? ऑथर यही कहते हैं, इफ यू स्ट्रेस ओवर एवरीथिंग, नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मतलब अगर तुम हर चीज को इंपॉर्टेंस देने लगोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और धीरे धीरे मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाओगे। यहां पर किताब का संदेश साफ है, हर चीज को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने की कोशिश इंसान को अनहैप्पी बना देती है। इमेजिन करो कि एक यूट्यूबर बनना चाहते हो और अपने पहली वीडियो अपलोड कर दिए हो। कुछ थोड़े बहुत व्यूज आते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक कमेंट आता है, क्रिंज है। बस पूरा दिन खराब। अब माइंड उसी कमेंट को बार बार रिप्ले करने का नया नया सेंटेंस बनाता रहेगा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज करता रहेगा। ओवरथिंक में चले जाओगे और फिर वीडियोस डिलीट कर दोगे, कंसिस्टेंसी छोड़ दोगे। प्रॉब्लम कमेंट नहीं थी, असल प्रॉब्लम यह थी कि एक रैंडम ओपिनियन ने आपकी सेल्फ ग्रोथ से जोड़ दिया। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में मैच्योरिटी का मतलब यह नहीं कि तुम किसी चीज की केयर ही मत करो, बल्कि मैच्योरिटी का मतलब है सिर्फ सही चीजों की केयर करो। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट हैं, हेल्थ, फैमिली, डिसिप्लिन, पर्पस, रियल रिलेशनशिप्स, ग्रोथ, वैल्यूज, और कुछ चीजें सिर्फ नॉइज हैं। रैंडम ओपिनियंस, सोशल वैलिडेशन, अननेसेसरी कंपैरिजन, हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। इस पॉइंट में किताब का मैसेज है, अगर तुम हर चीज को इंपॉर्टेंस दोगे तो तुम इंपॉर्टेंट रहोगे ही नहीं, क्योंकि अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब इंसान खुद डिसाइड कर लेता है कि कौन सी चीज उसे मैटर करती है और कौन सी नहीं। फेलियर अवॉइड करना सीखो यार, फेलियर ग्रोथ का पार्ट है। इमोशन को कंट्रोल करना सीखो, पेन तो आते जाते रहते हैं। इस पॉइंट में किताब आपको सिखाती है, पीस तब आती है जब तुम डिसाइड कर लेते हो